अगर 2025 का इलेक्शन कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री और एडिटोरियल से ये लोग लड़ना चाहते हैं, भाषणों से तो लड़े। अगर ये हाउस हम लोग यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं। ये हर बात को अभी माननीय सभापति महोदय अभी उन्होंने एक बात कही, किसानों की बात होते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी अकलियतों का, मुसलमानों का मसला सही नहीं है। ये हाउस हो गया, अगर हाउस में ये पॉलिटिक्स करना चाहते हैं ना, आप सब कहें, ठीक, ऐसा नहीं होगा। कुछ पूछना है, पूछिए। संतोषजनक अशोक कुमार जी, आप पूछिए। बैठिए। महोदय, गोविंदपुर प्रखंड मुख्यालय का बाजार का सड़क है महोदय। मेरा मांग है कि इसी वर्ष जल्द से जल्द इसका निर्माण करा दिया जाए। बीच में नहीं, जल्द से जल्द निर्माण कराने के लिए महोदय मांग है मेरा। मानिए। इस सड़क का ऑलरेडी हम लोगों ने MIS पर लिया हुआ है। हमने अपने उत्तर में लिखा है कि अगले वित्तीय वर्ष में हम इसको करा दिया जाएगा। लेकिन माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि 24-25 में नवादा जिले में कुल 432 पथों का, जिसका लंबाई 641 किलोमीटर है और कुल लागत लगभग 479.91 करोड़ रुपया से नवादा जिले में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। और गोविंदपुर प्रखंड में 30 पथ 51.44 किलोमीटर और कुल लागत 47.28 करोड़ से ऑलरेडी सरकार काम इस वित्तीय वर्ष में लगा रही है। ऑलरेडी टेंडर हो चुका है और अगले साल आपके भी सड़क को बना दिया जाए। सरकार पूरी तरह से माननीय सदस्य श्री सर्वेश कुमार, इसके लिए सरकार को धन्यवाद। श्रीमती रेखा कुमारी। हाँ, पूछता हूँ महोदय, जवाब आया है उसमें कुल लंबाई सड़क के 5.80 किलोमीटर है, 3.75 मीटर चौड़ाई है। इसको श्रीमान जी 7 मीटर चौड़ा बनाने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि सड़क अच्छी स्थिति में है, ये सही बात है। और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ा है। जो भी सड़क सरकार बना पाती है, ट्रैफिक उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो भी इस ढंग की सड़कें हैं महत्वपूर्ण, जैसे NH को कनेक्ट कर रही हैं और चौड़ाई 3.75 मीटर है, तो नए सिरे से इसमें योजना बनाने की शायद जरूरत होगी। और आपने कहा है कि संभाव्यता और प्राथमिकता के आधार पर करेंगे, तो यह अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसी तमाम सड़कें जल्दी बनाने का प्रयास होना चाहिए श्रीमान। ठीक। माननीय श्रीमती रेखा कुमारी जी नहीं है। डॉक्टर कुमुद वर्मा जी। धन्यवाद देना चाहूंगी कि रोड बनवाने के लिए बोले हैं 25 और 26 में, लेकिन एक का जवाब में दिए हैं कि नली और गली और रोड बना हुआ है। तो महोदय, यही तो हम बोले हैं कि नहीं बना हुआ है, और फिर बाद में बोले हैं कि 25 और 26 में बन जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से मैं यही आग्रह करती हूँ कि बरसात के पहले बन जाए, कि गांव की स्थिति जो बरसात में दयनीय होती है वो कम से कम लोग को निजात मिले। आने वाला वित्तीय वर्ष के में हम इसको करवा दें। जी महोदय, तो वही बोल रहे हैं कि बरसात के पहले हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। ठीक। माननीय श्रीमती रीना देवी। ठीक। श्री दिलीप कुमार सिंह। उत्तर तो मिल गया है, लेकिन बोला गया है कि संसाधन रहने के बाद बनाया जाएगा। तो जब संसाधन नहीं था तो फिर 1.5 किलोमीटर बना के काहे छोड़ दिए? वो झारखंड को जोड़ रहा है वो रोड, तो उस रोड में NH से सारे झारखंड भी जुट रहे हैं। उस रोड पर भारी दबाव है, तो उसको बना दिया जाए। तो कहा कि 3 साल 4 साल से डोल रहा है, इधर से उधर उधर से उधर। ठीक। महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में इसकी DPR बनाकर हम इस पे आगे बढ़ाएंगे। ठीक। प्रशासनिक के लिए DPR आ गया है माननीय मंत्री जी। हो गया ना। प्रोफेसर संजय कुमार सिंह। उत्तर प्राप्त है, मैं संतुष्ट भी हूँ, लेकिन DPR बन चुका है और वह क्या में है, कार्रवाई की जाएगी। कब तक यह कंप्लीट हो जाएगा? बरसात के पहले तो जरूर करें, क्योंकि बहुत है। अगली बार
ये वर्ष तो वो 2000 अगले वित्तीय वर्ष बरसात का होगा। मंत्री महोदय, हम केवल चाहते हैं बरसात के पहले उनको बनवा। माननीय श्रीमती शशि यादव जी। महोदय, उत्तर भी आया हुआ है और मगर पूछती हूँ कि ये जो ग्राम रक्षा दल है, तो ये ग्राम रक्षा दल के लोगों को मतलब आप सब अस्वीकारात्मक कर दे रहे हैं, तो इनको वर्दी कहाँ से दी जाती है, लाठी कहाँ से दी जाती है, टॉर्च कहाँ से दी जाती है? और क्या ये समाज का काम नहीं कर रहे हैं? वो ग्राम की रक्षा नहीं कर रहे हैं? जब आप उनको ग्राम रक्षा दल के तहत आप उनको बहाल किए हैं, तो उनका मानदेय बनता है कि नहीं? लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, वो भूखे पेट कब तक काम करेंगे? आप सब स्वीकार कर देते हैं और कह देते हैं कि 18 से 30 वर्ष के सभी योग्य व्यक्ति ग्राम रक्षा दल के सदस्य होंगे। तो इससे तो नहीं चलेगा ना महोदय, खाली पेट तो कोई काम नहीं करेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि उनका मानदेय निर्धारित हो और वो विभाग का, पुलिस विभाग का ही गांव स्तर पर काम करते हैं, तो उनको वो मान्यता दिया जाए। पंचायती राज सभी वार्डों में यह संख्या काफी अधिक होगी। ऐसे में इन सभी 5 वर्ष तक के अवधि कार्य करने वाले सदस्यों को पारिश्रमिक जो माननीय सदस्य का प्रश्न है वह देना व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि 18 से 30 वर्ष के लोग को ही इसके स्वयंसेवी संस्था है और प्रत्येक व्यक्ति को देना संभव नहीं है। महोदय, क्या वो भूखे पेट काम करेंगे महोदय? स्वयं सेवी संस्था नहीं, स्वयं सेवी है, या तो फिर उसको ये आप मतलब कोई ना कोई निर्णय आप लेंगे ना। स्वयं सेवी तो बहुत लोग हैं, आशा कार्यकर्ता भी स्वयं सेवी हैं, मगर सरकार उनको देती है कि नहीं? स्वयं सेवी ढेर सारे लोग हैं, तो आप जब उनको कर रहे हैं, पंचायत से उनका हो रहा है, तो उनको मानदेय आप नहीं देंगे? वो तो काम कर रहे हैं आपका, वर्दी है उनके पास, लाठी है उनके पास, टॉर्च है उनके पास, और तब आप सीधे तौर पर निकाल देते हैं। सरकार के पास अभी कोई ऐसा विचाराधीन नहीं है, जब होगा तो लाठी के बल पर ले लें, लाठी के बल पर ले लें। नहीं महोदय, वो लड़ते पंचायत से मिलता है, वो जो सरकार की तरफ से। ठीक, कुमार नागेंद्र जी। महोदय, उत्तर आ गया है महोदय। ठीक, उत्तर आया है महोदय। उत्तर में हम पूछ रहे थे और माननीय मंत्री जी को हम बताना चाहेंगे कि ये जो डुमरिया से लेकर रानी तालाब जो सड़क है वो लगभग 125 किलोमीटर का स्टेट हाईवे है और कंप्लीट हुए 5 साल से ऊपर हो गया है। बड़ा अच्छा सड़क है, लेकिन जहां तहां बोटल नेक बना हुआ है। और जो आप लोग सब लोग यहां से बोलते हैं कि बिहार के कोई कोने से राजधानी हम 4 घंटा में पहुंचा देंगे, सड़क बन गया है, छोटा छोटा चीज के लिए आप तरसा रहे हैं हम लोगों को। आप गुरुआ बाजार को देख लीजिए महोदय, आप कहते हैं संसाधन के अभाव में, बताइए तो मात्र 1.5-2-4 किलोमीटर के चलते गुरुआ बाजार में बाईपास नहीं बना रहे हैं। सारा स्वीकृति हो गया है महोदय। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सारा चीज छोड़ करके जहां जिस सड़क पे आवागमन का मतलब काफी दबाव है वहां तो सबसे पहले कर देना चाहिए महोदय। तो इस पर माननीय मंत्री से चाहेंगे कि कब तक ही करेंगे महोदय? ये तो ठीक है, संसाधन के अभाव में ये प्रक्रिया 1.5 साल से चल रहा है महोदय। संसाधन के अभाव में नहीं, संसाधन की उपलब्धता पे माननीय सभापति महोदय, अभाव होता तो एक वित्तीय वर्ष में केवल प्रगति यात्रा में 24 वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।